एंटर। अब हम फोकस करते हैं यूनिट नंबर 4, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन द सेंस जिसने जो वादा किया था काम करने का, अब वो काम करने की बारी आ गई है, दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। This unit explains who must perform his obligation, what should be the mode of performance, and what should be the consequences of non-performance. उसके अंदर performance of contract. It means fulfillment of obligations to the contract, जो आपने कहा था करने को वो करना. According to section 37, the parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promises unless such performance is dispensed with or excused under the provisions of the act or any other law. दो तीन भारी भारी वर्ड्स है, मार्क करते हैं एक बार। एक आया ये परफॉर्म, इसको मैं लिंक करूंगा इसके साथ। एक आया ऑफर टू परफॉर्म, इसको मैं लिंक करूंगा इसके साथ। और यहाँ तक पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग से लेके प्रोमिसेस तक। ठीक है, एक बार लाइन पढ़ता हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37, द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस। पूरे सेंटेंस में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वो सिर्फ ऑफर टू परफॉर्म वाला सेंटेंस था, 3 वर्ड्स। कैसे कर लेते हैं काम का है, आगे 3 बार रिपीट होगा तो इसको एक बार ही अच्छे से कर लेते हैं विथ मल्टीपल एग्जांपल्स। आपने ये भी लिखा नहीं हुआ 100% श्योर, ये वाला चार्ट ये भी नहीं लिखा होगा, बर्बाद जीवन है सर आपका, बर्बाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। Three examples, starting with the first one. B1, ये B2। लेक्चर खत्म हुआ, इन्हें सोचा कि आज आराम से भिवंडी जाएंगे, आराम करते करते, और हमने उबर बुक कराया फ्रॉम मुलुंड टू भिवंडी। ठीक है, लेक्चर खत्म होने के बाद 5:30 बजे उबर वाला नीचे आ गया और दोनों दीदी जाके कार के अंदर बैठ गए। ड्राइवर ने बोला कि मैडम OTP क्या है। दोनों बोलते कि आज मूड नहीं है बताने का। ड्राइवर बोला क्या OTP बताओ तो मैं कार स्टार्ट करूँ और आपको जहाँ पे जाना है वहाँ पे ड्रॉप करूँ। बोले हाँ वो देख ले, बट OTP नहीं बताऊँगा, मूड नहीं हो रहा है। मतलब सर यहाँ पे उबर वाले भैया अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं, दैट इज ड्राइव करके उनको ड्रॉप करना, और आई वुड रादर से वो ऑफर कर रहे हैं परफॉर्म करने को अपना काम, पर ये दोनों बहनें इस काम को प्रिवेंट कर रही, उसको काम करने नहीं दे रही जो वो करना चाहता है और जो उसने वादा किया था। एनहेंस इसको हम बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। दे ट्राइड बट कुडंट। हम आगे जाके पढ़ेंगे इस टॉपिक से कनेक्टेड कि सर अगर प्रिवेंट किया जा रहा है प्रॉमिसर को अपना काम परफॉर्म करने से, मतलब उसका अगर अटेम्प्ट परफॉर्मेंस है, इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। मतलब अगर ड्राइवर चाहे तो दोनों दीदियों को बोले कि कृपया बाहर उतर जाइए, क्या वो चाहे तो उनको भिवंडी ड्रॉप करते बिना OTP, वो ड्राइवर का मत। तो जिसका अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है उसके चॉइस पे कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। ठीक है, ये हमारा प्रॉमिसर ड्राइवर। एक एग्जांपल का, सेकेंड एग्जांपल कराते हैं। निश्चित सर बात किया अर्बन कंपनी में कि भाई हमारा एक AC रिपेयर करवाना है, तो आप कृपया इस एड्रेस पे आ जाओ। ठीक है, आ गया फर्स्ट फ्लोर पे अपने क्लासेस के पास।
अब वो अर्बन कंपनी वाला भैया बोल रहा है कि सर बताओ कौन सा एसी ठीक करना है। मैं अभी क्लास में देखा टोटल 8 एसी लगे हुए हैं, कौन सा एसी ठीक करना है। इंजीनियर बोलते हैं खुद ढूंढ ले, 8 में से कोई एक तो है जो खराब है, डेली इट इज अ गेम, तू ढूंढ कौन सा ठीक करना है और उसको ठीक करते हैं। भैया बोले सर मैं टाइम नहीं इतना, अब मैं जल्दी से बताओ कौन सा खराब है तो मैं वो ठीक कर देता हूँ। इंजीनियर बोलते हैं नहीं, तो खुद ढूंढ कौन सा खराब है और खुद उसको ठीक कर। भैया बोलेगा टाइम नहीं भाई मेरे पास, मैं जा रहा हूँ। इसका इट वॉज अटेम्प्ट परफॉर्मेंस, जो रेडी था अपना काम करने के लिए वो उसका काम करने नहीं दिया। तो वो चाहे तो 8 एसी में से कोई एसी खराब जिसको ढूंढे, या वो चाहे तो वापस चला जाए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। और ये हमारे भैया प्रॉमिस करते हैं जिन्होंने वादा किया था एसी ठीक करने का, पर आपने उसको करने नहीं दिया। ठीक हो जाता एक बार। अब देखते हैं, वापस हो गई। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म, जो काम करना था वो कर दिया या करने का कोशिश किया, देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस। ऐड कर देता हूँ मैं, कर दिया, यहाँ पे कोशिश किया, पर किया नहीं। अब कभी नहीं करना उसकी बात करते हैं। अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि नहीं अब काम नहीं करना है। जैसे हमारे इस वाले एग्जाम्पल के अंदर वो लोकेशन पे आ ही रहा था ड्राइवर, मीनवाइल इन लोगों ने ये ट्रिप कैंसिल कर दी, तो कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्पेंस्ड विद, तो अब वो काम नहीं करने का। इस वाले एग्जाम्पल के अंदर हमने इस रिपेयर के लिए बुक करवाया था, वो आया उसके पहले हमने उसको कैंसिल कर दिया, तो वो अपना काम नहीं करेगा, तो देर रिस्पेक्ट को करना पड़ेगा अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड। या दूसरा, और एक्सक्यूज अंडर दी प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक्ट और ऑफ एनी अदर लॉ, मतलब वही वो चीज़ इलीगल हो गया। तंबाकू वाला एग्जाम्पल लिया था कि सर हम रेडी थे सप्लाई करने के लिए आपको तंबाकू, पर तंबाकू बैन हो गया, तो हम चाह के भी ना परफॉर्म कर सकते हैं ना ऑफर टू परफॉर्म कर सकते हैं, सिंपल। एंड लेट मी चेंज ओवर, आगे बढ़ता मैं नीचे, जब भी इसे आवाज करते हैं तो चालू नहीं होता है, कैसे लास्ट टाइम की आवाज चालू नहीं हुआ था, ठीक है अपन हो गया था। अब आगे टाइप्स, जो ऊपर पड़ा वही नीचे। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 37 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्चुअल और अटेम्प्टेड, ठीक है, मैंने आपके लिए वो पहले लिख दिया था, ऑफर टू परफॉर्म के वहाँ पे अटेम्प्टेड। देखिए एक बार, आई वेट ए एंड बी। यस मैम, हाँ मैम बोलिए मैम। वो मैंने नारायण सर का भिजवा दिया ना, और इंटर के पेपर थे और गूगल से भिजवा दिए। एक बार नारायण सर से बात कर लो कि उन्होंने किसको दिए, सुबह सुबह 7 लोग उन्होंने दिए थे। मैं पढ़ता हूँ। एक्चुअल परफॉर्मेंस, when a party to a contract has done what he had undertaken to do, मैंने ऊपर लिख दिया था, कर दिया। when a party to a contract has done what he had undertaken to do, or either of the parties has fulfilled their obligations under the contract within the time and in the manner prescribed। क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, P1 से पूछते हैं, शायद आंसर आए, या B2 से पूछते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में टॉपिक पढ़ा था, याद है कि याद नहीं? नहीं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक याद ही नहीं। क्या क्या लिखा था उसके अंदर? नहीं, पीछे B1 को पता है? नहीं, क्या ही प्रिपरेशन है। शादी दीदी, हम तो शादी में डांस कर रहे थे, हमको क्या पता होगा। उधर उधर पीछे देखिए, देख
हाँ मिस्टर ग्रीन, याद है या पीछे देखिए अब तक? तो अग्री कर रहा है कि मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी तक नहीं देखा। हाँ पिंक वाइट तू बता, देखो तो पता होगा। ये था लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम में क्या था? और लास्ट में ई कॉन्ट्रैक्ट। इसके ऊपर भी कुछ था। वही क्वेश्चन पूछने वाला था मैं कि कौन सा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बायोडेटा में दोनों को अपना अपना काम करना बाकी होता है। ओ दीदी जल्दी बोल। जो बाकी सब याद आ गया, जो याद करना था वही याद नहीं आया। पिंकी बोल। हाँ सर ये लाइफ है। पीछे भैया देख लिया होगा अब तक तो। क्या आंसर आएगा? नहीं, दीदी को तो वैसे भी नहीं आता, पहले ही ऑफ कर दिया। पहले दे दो आंसर। हाँ, जिसको जो काम करना था उसने वो काम कर दिया। एग्जीक्यूटिव में काम करना बाकी है, एक जन का या दोनों जन का। तो जो काम करना था वो कर दिया, वाला वो एग्जीक्यूटेड। जहाँ पे वही तो लिखा उसने, fulfilled their obligations, that is it is executed contract। आपको याद नहीं है तो वो दुख की बात है। हाँ वो देखा मैंने, क्या याद है। धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस खत्म होता जाएगा आपकी फटना चालू होती जाएगी। अब अभी से बोल रहा हूँ, अभी सबके अंदर दो दो तीन तीन चार चार चैप्टर हुए होंगे। ऐसा टाइम पास है जैसे आपका मई मंथ खत्म होगा 40-50% सिलेबस खत्म हो जाएगा सब सब्जेक्ट का। और आपने अगर पुराना रिवाइज नहीं करा और फिर आपने स्टार्ट करा रिवाइज करना इन द मंथ ऑफ जून, पटके हाथ में आ जाए, कुछ याद नहीं आएगा आपको। अभी फिर भी याद आ रहा है कि हाँ ऐसा कुछ एग्जीक्यूटेड था। जस्ट इमेजिन अप्रैल मंथ गया, मई मंथ भी गया, और फिर आपने इसको रिवाइज करना स्टार्ट किया बिकॉज टेस्ट आ रहा है, कुछ याद नहीं आएगा। तो अगर आप घर जाके नहीं पढ़ रहे हो, आपको बोल रहा हूँ बैंड बच्चे, रिजल्ट 20% आता है। क्लास में अगर 15 जन है तो पास होने वाले 3 ही बच्चे हैं, 12 बच्चे फेल होने वाले हैं। दिस इज रियलिटी। आपकी प्रिपरेशन देख के लग रहा है कि आप 12 की कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। आपको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट भी याद नहीं आया, थोड़ा सीरियस हो जाना। हाँ बहुत जल्दी टाइम निकल जाएगा, ये 3 महीने, टू लेट। ठीक है और देखते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। Where a party to a contract has done what he had undertaken to do, or either of the parties has fulfilled their obligations under the contract within the time and in the manner prescribed. Example: X borrows 5 lakh from Y with a promise to be paid after 1 month. X repays the amount on the due date. This is actual performance. जो करना था वो कर दिया। आगे ऑफर टू परफॉर्म और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, वही काम करने का बोलना। इट मे समटाइम्स हैपन व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम्स ड्यू, प्रॉमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म। उबर का ड्राइवर रेडी है आपको ड्रॉप करने के लिए, हिज ऑब्लिगेशन, बट द प्रॉमिसी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। एग्जांपल: A promises to deliver certain goods to B. A takes the goods to be appointed to the appointed place during business hours, but B refuses to take the delivery of the goods. This is an attempted performance as A, the promiser, has done what he was required to do under the contract. पर सामने वाले ने उसको काम करने नहीं दिया।
किसी किसी नीचे आते हैं, काम करने ही पड़ेंगे उसको, फिर भी ये नीचे वाला बहुत काम करता है। हम पहले ये कर लेते हैं, बीच में जो टाइम पास दिया होगा। कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड फॉर अ वैलिड टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के लिए क्या कंडीशंस है, मतलब कब ऐसा माना जाएगा कि आपके एंड से अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस था, बिकॉज तभी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, अदरवाइज वॉइडेबल नहीं होगा। उसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। A offers to repay only the principal amount of the loan. This is not a valid tender since the whole amount of the principal interest is not offered. अब ऐसा नहीं बोल सकते मैं तो पे करने को रेडी था, आपने लिया नहीं, बेवड़े तो मुझे आधा ही दे रहा था कि मैं आपको प्रिंसिपल दूंगा, इंटरेस्ट नहीं दूंगा। इट इज कंडीशनल होना चाहिए, अनकंडीशनल, तो बोलेंगे आपका अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस था। हम एक और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, इससे इजी वाला। फॉर एग्जाम्पल मैं रोका हुआ था जानबूझ के, और फॉर एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, वो तो ये रहे, तीसरे पे आता है। खाना ऑर्डर किया हमने जोमेटो से, यहाँ से खाना आने वाला था, एंड इट वॉज कैश ऑन डिलीवरी। भैया खाना लेके आपके घर के बाहर आ गया, उसके हाथ में सामान है, आपका खाना है पूरा, और आपने गेट करके बोला कि यार अब तो मेरा पेट भर गया, मुझे खाना नहीं चाहिए। ये भैया जो प्रॉमिसर है, इनका हो गया अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, कि वो अपना काम करने को रेडी है, उसने अपना काम कर ही दिया, पर क्योंकि आपने उसको पैसा नहीं दिया तो उसने आपको खाना नहीं दिया, तो इसका इट इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अब हम अभी वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। लेट्स से ये भैया हमारा ये भैया हमारा यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है, मतलब समवेयर इन द मिडल, रेस्टोरेंट और अपने घर के बीच में यहाँ पे खड़ा हो जाता है, बोलता है कि सर मैं आधे रास्ते आ गया हूँ, आधे रास्ते आप आ जाओ और आके खाना ले लो। दिस इज नॉट अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, बिकॉज ये कंडीशनल हो गया कि मैं खाना दे दूंगा पर आपको आधे रास्ते आना पड़ेगा, इसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं बोलेंगे, दिस इज कंडीशनल परफॉर्मेंस, नहीं चलेगा, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। बी, इसी एग्जाम्पल के अंदर सर हमने खाना ऑर्डर किया था, वो प्रॉपर हमारे घर के बाहर तक आया, कि भैया हमारे घर के बाहर आके खड़ा होता है। जैसे इट वॉज 8 PM when we ordered the food for dinner, और उसने लिखा था कि आधे घंटे में आ जाएगा, वो आ गया 8:30 को डॉट आ गया, बट PM मंगाया था डिनर, आया है ब्रेकफास्ट, इसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं बोल सकते। दैट इज माई सेकेंड पॉइंट, इट मस्ट बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। If the promiser wants to deliver the goods at 2 AM, this is not a valid tender unless it was so clear. See, very obvious, अगर हम कुछ ऑर्डर करते हैं सपोज ब्लिंकिट से 10-12 चीज़ें, एक्सेप्ट करने से पहले, पैसा देने से पहले ऑब्वियसली उसको थैली को चेक करेंगे, तो अगर सामने वाला मुझे मना करे कि नहीं मैं थैली चेक नहीं करने दूंगा, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। A contracts to deliver B at his warehouse 1000 kgs of wheat on certain date. A must bring the wheat to B's warehouse on the appointed day under such circumstances that B may have reasonable opportunity of satisfying himself that the thing offered is wheat of the quality contracted for and that there are 1000 kgs. Alternative performance मानने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, गुड्स एग्जामिन करना और अनकंडीशनल, और चौथा लास्ट, इट मस्ट बी फॉर द होल ऑफ ऑब्लिगेशन। आप आधा काम करके मुझे बोलो कि मेरा अटेम्प्ट परफॉर्मेंस है, तो वो नहीं चलेगा, पूरा होना चाहिए। A promises to deliver 100 bales of cotton on a certain day. On the agreed day and place, A offers to deliver 80 bales only. This is not a valid tender. इसको अटेम्प्ट परफॉर्मेंस नहीं बोल सकते। ऊपर पे एग्जांपल दिया, पढ़ सकते हैं। अब एग्जांपल 6, सेम टॉपिक के सेम पॉइंट है, चलिए। हम आ गए इंपॉर्टेंट टॉपिक पे।
एग्जाम के क्वेश्चन पे। हेडिंग दे दो मैं, by whom the promise may be performed। उसके हम डिवीजन कर देंगे। पहले लिखते हैं प्रॉमिसर हिमसेल्फ, दूसरा लिखते हैं एजेंट, तीसरा लिखते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगला लिखते हैं थर्ड पर्सन, और अगला लिखते हैं जॉइंट प्रॉमिसर्स। काम का मैं ये मार्क कर देता हूँ पहले। बाय whom the promise may be performed, इसके अंदर 5 पॉइंट, promiser himself, agent, legal representative, third person, joint promiser। उसमें पहला और आखिरी टॉपिक इंपॉर्टेंट, हम पहले वाले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं विद एन एग्जांपल ऑफ हिस्ट्री। पहले बुक का एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर ए बोलता है, आपने मेरा नाम नहीं सुना होगा, एम एफ हुसैन, सब ठीक है लाइफ में, लेके दो उसको मारो, ठीक है करो, ऐसे मर्जी मेरी, मेरा क्लास है, देखो खड़ा होने, नाम सुना एम एफ हुसैन, मोहम्मद हुसैन, बोलो सुना होना चाहिए। लेजेंडरी पेंटर ऑफ इंडिया, उसकी पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती थी, करोड़ों में। आई हैव सीन 2-3 ऑफ देम। जो भी है, तो मिस्टर ए ने बोला एम एफ हुसैन को कि आप मेरे लिए एक पेंटिंग बना के दो। एम एफ हुसैन बोला क्या पेंटिंग बनाना है, तो उसने बोला एक वाटरफॉल का पेंटिंग बनाना है, और उसमें यही एलिमेंट्स होने चाहिए, सनसेट होना चाहिए, बर्ड्स दिखनी चाहिए, वाटरफॉल होना चाहिए, ग्रीनरी दिखनी चाहिए, एम्बियंट होना चाहिए, ऐसा उसने अपना एम बता दिया। एम एफ हुसैन बोलता है ठीक है हो जाएगा, आई चार्ज 10 लाख रुपीज़। बोला ठीक है ओके डन। तो ये बेसिकली इसको पेंटिंग करके देगा, और ये इसको 10 लाख रुपए देगा। कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट बन जाने के बाद एम एफ हुसैन ने अपना पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया जैसा प्रॉमिस किया था। सडनली वन डे एम एफ हुसैन का एक्सीडेंट हो जाता है एंड लूजेस बोथ हिज हैंड्स। ठाकुर देखोगे ना, लूजेस बोथ हिज हैंड्स, ठीक है। अब एम एफ हुसैन फोन करवाता है मिस्टर ए को, खुद तो कैसे करेगा, हाथ ही नहीं है। फोन पहले बोला था, फोन करता है, फोन करवाता है एक को, और एक को बोलता है कि यार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, मैं पेंटिंग आपको दे तो दूंगा बट थोड़ा सा लेट दूंगा। मैं कहता क्यों, ऐसा क्यों, क्या हुआ? बोलता है मेरे तो हाथ कट गए हैं, तो मैंने मेरे बेटे को बोल दिया वो आपको पेंटिंग कंप्लीट करके दे देगा, आपको उसको 10 लाख रुपए देने के हैं। क्या लगता है आपको, हम 10 लाख रुपए दे के उसके बेटे से पेंटिंग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? 100% नहीं करेंगे। एम हुसैन बोलता है कि मैं एक बहुत अच्छे पेंटर को जानता हूँ, वो बची हुई पेंटिंग पूरी करके आपको दे देगा। द रीजन इज दिस इज समथिंग विच इन्वॉल्व्स पर्सनल स्किल। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, पर्सनल स्किल अपने बुक में एक और लैंग्वेज लिखा हुआ है, और डिलीजेंस, या बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस इन्वॉल्व है
इन दैट केस जिसने वादा किया था करने का वही करेगा, नहीं तो वो काम नहीं होगा। एंड हेंस हमने यहाँ पे लिखा प्रॉमिसर हिमसेल्फ। तो हु में परफॉर्म के अंदर अगर पर्सनल स्किल और कॉन्फिडेंस इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो प्रॉमिसर हिमसेल्फ ही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा, और फॉर वॉट एवर रीजन अगर वो नहीं कर पाता द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड, एल्स वॉइड। ओके, एग्जाम्पल के लिए जगह मेरे पास है नहीं, दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। तो क्या नहीं आया, कॉन्फिडेंस का सी नहीं आया। ओके, इसके नीचे एग्जाम्पल लिख देते हैं। तो मेरे नोट्स के अंदर पूरा टॉपिक खत्म हो जाए, हर एक चीज। पेंटिंग, सिंगिंग, एक्सेट्रा, पर्सनल स्किल। तो हमने हमारे शादी के फंक्शन में परफॉर्मेंस के लिए अरिजीत को बुलाया हुआ है। वो उनको नहीं बोल सकता कि यार मैं नहीं आ पाऊंगा, एक काम करता हूँ इंग्लिश को भेज देता हूँ। तो बोले भाई रहने दे, वो नाक से गाना नहीं सुनने का, तो आ रहे तो बोलने का अपन कोर्ट में मिलते हैं, बाकी मुझे इमेज नहीं चाहिए। तो प्रॉमिसर को खुद ही आना पड़ेगा बिकॉज पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है। ओके, वॉइड, आउटराइट वॉइड, काम हो ही नहीं सकता ना। मतलब जैसे ही एम.एफ. हुसैन के हाथ कट गए वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा मैं बोलूंगा कि हाँ चलते बेटे से करवा दे ना, नहीं क्या कहूँगा इनकम्प्लीट पेंटिंग, वो फिर आपका पर्सनल वो हो गया, ऑप्शन हो गया। बाकी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड क्यों हो जाएगा, बिकॉज आप हम लॉ के पॉइंट से बोलना चाहते हैं कि आप उसको सू नहीं कर पाओगे कि तुमने अपना काम क्यों नहीं करा। देखो पेंटिंग चाहिए आप ही ले ले, लास्ट पेंटिंग ऐसा बोल के उसको 3 गुना भाव में बेच, उनका तेरा पर्सनल हो गया। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकता, तो तू एम.एफ. को सू नहीं कर सकता। दैट केस इट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट उस सेंस में। अगर सर अगर कॉन्ट्रैक्ट होता, सीधा एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ सर, अगर कॉन्ट्रैक्ट होता विद रिस्पेक्ट टू सम डिलीवरी ऑफ गुड्स और फिर प्रॉमिसर के हाथ कर दिए होते, तो ठीक है, उसका एजेंट डिलीवर कर देता कि हाथ काटने क्यों है, प्रॉमिसर बिजी है, एजेंट ने काम कर दिया। आपको तो माल से मतलब है ना। अब माल मैं हाथ से उठा के लाके, तो मेरा एजेंट आके उठा के दे, आपके बाप का क्या जा रहा है, आप माल से मतलब रखो, मुझे मेरा पैसा दो। पर ये कब होगा, जब प्रॉमिसर जिंदा है, और अगर प्रॉमिसर मर जाता है तो बाजू में आ जाएंगे सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो अगेन एग्जाम्पल विल बी द सेम, ये तो सेम ही रहेगा। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे पहले मेन चीज देख देते हैं। नो पर्सनल स्किल और इंटेलिजेंस और कॉन्फिडेंस इन्वॉल्व, और यहाँ पे promiser delegates और यहाँ पे promiser died। तो मरेगा तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर में आ जाएंगे, जिंदा होगा तो एजेंट पिक्चर में आ जाएगा। इन आइदर केस पर्सनल स्किल और डिलीजेंस इन्वॉल्व नहीं होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट भी पूरा एग्जांपल दे देते हैं, वैसे बहुत बड़ा पॉइंट है। टीटी को 3 पेज का टॉपिक है, तो वैसे भी नहीं आएगा। हम इसकी बात करते हैं, थर्ड पर्सन वाले की बात करते हैं। सपोज ए को बी को पैसा देना था 10 लाख। एक ही हालत थोड़ी भी खराब है, टाइट है, 10 लाख रुपये दे नहीं पाएंगे, और बी बार बार ए को फोर्स कर रहा है। अब ए का एक दोस्त सी अपनी औकात अनुसार बी को ए के ब्याह पे 7 लाख दे देता है
बिना ए के बोले या ए के बोलने पे, डजंट मैटर। लॉ में क्या बोलता है, अब अगर बी को सू करना है ए को, तो सू कर सकता है, बस सिर्फ 3 लाख एंड नॉट 10 लाख, बिकॉज ये जो 7 लाख है ये हो गया हमारा परफॉर्मेंस बाय थर्ड पर्सन। तो सू को कर सकते हैं और सिर्फ 3 लाख कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट थर्ड पर्सन वैलिड होता है। देन पहले 4 पॉइंट खत्म भी हो गए थे, कितना आसान है, बुक में से पढ़ लेते पहले इंशाल्लाह एक बार, हमने एक भी कोड भी मिस नहीं करा होगा। देखते हैं, बाय whom a contract may be performed, हम 40-41 पढ़ रहे हैं बिकॉज 42 से तो जॉइंट प्रॉमिस स्टार्ट हो जाता है, 40-41 पढ़ना है। The promise under contract may be performed as the circumstances may permit by the promisor himself or by his agent or his legal representative. हम पहले पॉइंट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम वाला, promisor himself. If there is something in the contract to show that it was the intention of the parties that the promise should be performed by the promisor himself, such promise must be performed by the promisor. This means contract which involves exercise of personal skill or diligence, or which are founded on personal confidence between the parties, must be performed by the promisor himself. A promises to paint a picture for B, and this must be performed by the promisor himself. Number 2, agent. ऊपर वाले का उल्टा, हमने भी ऊपर नो लिखा था ब्लैक पेन से। When personal consideration is not the foundation of a contract, the promisor or his representative may employ a competent person to perform it. लिखा हुआ है may employ a competent person, ये हमारा एजेंट है। थर्ड भी वही है, a contract which involves the use of personal skill or is founded on personal consideration comes to an end on the death of the promisor. As regards any other contract, that legal representatives of the deceased promisor are bound to perform it unless a contraindication appears from the contract. For example देखते हैं, पहले 10, A promises to paint a picture for B on for a certain price. A is bound to perform the promise himself. He cannot ask some other painter to paint the picture on his behalf. If A dies before painting the picture, the contract cannot be enforced. सिखा चुका for the void, either by A's representative or by B. 9 भी पढ़ लेते हैं, 9 एग्जाम आ चुका है। A promises to B to pay rupees 1 lakh on delivery of certain goods. A may perform this promise either himself or causing someone else to pay the money to B. If A dies before the time appointed for payment, his representative must pay the money or employ some other person to pay the money. If B dies before the time appointed for delivery of the goods, B's representative shall be bound to deliver the goods to A, and A is bound to pay rupees 1 lakh to B's representative. हमने भी आपको डिलीवरी का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। एक लाइन हमने अभी भी नहीं पढ़ी, जानबूझ के आगे उसके बाद में 2 मिनट के बाद नीचे आते थर्ड पर्सन, सीधा एग्जाम्पल हमारा वाला है। A received certain goods from B, promising to pay rupees 1 lakh. Later on, A expresses inability to make the payment. C, who is known to A, pays rupees 60,000 to B on behalf of A. However, A was not aware of the payment. उसे क्या करता है? Now B is intending to sue A for 1 lakh. Therefore, in the present case, B can sue only for the balance amount, that is rupees 40,000, and not for the पर मैंने नहीं पढ़ा। ऊपर एक लाइन छोड़ी थी हमने, आगे भी आएगी, मैं आपको अभी सिखा देता हूँ इस पॉइंट का मतलब आपको आना चाहिए, आपको लाइफ में काम आने वाला है और आपके आने वाली जनरेशन को भी काम आने वाला है। सपोज वी हैव, लड़की को समझ में नहीं आएगा यार, मैं नेमार लिखा था, नेमार पता है V1 V2 नेमार, थैंक्स, कोई बात नहीं, अपन देसी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ब्राज़ील ना, ब्राज़ील फॉरवर्ड
और क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड था अभी इसमें, दुबई यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल लिया बच्चन, क्या स्पेलिंग होती है, ये होती है कि अलग होती है? डबल ए तो नहीं आता फॉर श्योर। अमिताभ लिख देता हूँ, ये फर्क पड़ता है। अमिताभ, assets with Amitabh are let's say rupees 50 crores, इसमें ज़्यादा ही होगा कुछ भी लिखा। लाइबिलिटीज रुपीज 55 crores, ठीक है। जो मूवी बना रहा था तो वो उठा रहा था, एंड बाकी लाइबिलिटी। एंड सडनली he dies. Obviously what will come into picture is something which is called in law as succession, which basically means अभिषेक बच्चन के पास ये ट्रांसफर होगा, ये यहाँ पे लॉ में क्या बोलता है सर, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, विच इज दिस कैन बी मैक्सिमम 50 CR ओनली। मतलब लायबिलिटी कैन नेवर एक्सीड असेट्स इन केस ऑफ सक्सेशन। सिंपल भाषा में बाप के जितने असेट्स आए उतनी बाप की लायबिलिटी आएगी। बाप ने उधारी ज़्यादा कर रखी थी और बाप मर गया तो सामने वाले का बेनिफिट्स बेटे बेटी के नहीं आएगा, बेटी बेटी नहीं आएगा। हाँ जी, वुमेन एम्पावरमेंट के बेटी बेटी पे नहीं आएगा, उसको उतना ही आएगा जितने बाप के असेट्स उसके पास है। इन दिस केस अभिषेक अपने बाप की सिर्फ 50 करोड़ की लायबिलिटी चुकाने के लिए ही लायबल है एंड नॉट 5 करोड़। ठीक है, तो बस इंशाल्लाह लाइन समझ में आ जाएगी, पूरा पढ़ना पड़ेगा। A contract which involves the use of personal skill or is founded on personal consideration comes to an end on the death of the promisor. As regards any other contract, their legal representatives of the deceased promisor are bound to perform it unless a contract shall be used. But their liability under contract is limited to the value of the property they inherit from the deceased. इसको मैंने इसी में लिखा, आगे भी आने वाला है तो मैंने नहीं लिखा। क्या होगा? तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? 20 करोड़ आपके पास जो आया उससे ये हो जाएगा 30 CR। परफेक्ट। नहीं 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 नहीं, डेथ बेड पे जाने से पहले आप ऐसा कर सकते हो। पर अगेन अगर सामने वाले को ऐसा डाउट हो गया कि आप डेथ बेड पे थे और आपकी आखिरी सांस कर रही थी, उस टाइम पे आपने ऐसा करा जानबूझ के, तो फिर उसको कर देने का तो सामने वाला केस करेगा, ये तो जानबूझ के ऐसा करा हुआ था, तो उसको इनवेट बोल सकता है, तो सामने वाले पे डिपेंड करता है। ये सब भी नहीं लिखा होगा, लिखा ये भी नहीं लिखा। सब तुम्हारी बैंड बजेगी जब तुम रिविजन करने बैठोगे ना, और तुमको कुछ याद ही नहीं आएगा साला ये क्या था, और बैठ के फिर अपन यूट्यूब पे लेक्चर देखेंगे और टाइम पास करेंगे। DEC की स्पेलिंग DEC, फिर आगे बर्बाद किया तुम लोगों का कुछ नहीं, श्योर है?
मैं देख लेता हूँ। हाँ, मैं भी किससे पूछ रहा हूँ। गया था, मैं वो ढूंढ रहा हूँ। ए सही लिखा मैंने भी। साले मैं भी किससे पूछ रहा हूँ। सही लिखा था मैंने। हट, तारा मेरी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है। बता रहा हूँ। मिस्टेक वाला भी नहीं बनाया होगा आपने। नहीं तब ये लाइट भी चली गई थी ना, तो मैं इसका ड्रॉ कर भी नहीं रहता। पैरेलल कर लो ना, टाइम बचेगा, टाइम को वेस्ट करना है। साथ साथ में कर सकते हैं। हैं? मेरे को मैं दिन दिक्कत नहीं। डन, इतना ही है। क्वेश्चन बोलना हटा दूंगा। मैं तो तक क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। हो गया। आगे कॉपी करना पड़ेगा मुझे पहले। टॉपिक का नाम ही याद नहीं होगा, फोटो से नाम आप लोग है किसी को याद? ना बेहतर जीवन में कोई बात नहीं। हाँ, लेना कितना दर्द चल रहा है जीवन में। Prostitution। और ठीक करूंगा मैं।
सी आएगा. Perfect. Come on, come on. हटा दो. अच्छा करना पड़ेगा. दो अच्छा करना पड़ेगा. 27, 28. ठीक है. साथ साथ में कर सकते हैं. जो काम करें वो लिख देगा.
बोलना मैं हटा दूंगा फटक से। फर्स्ट बेंच। समझ रहे क्यों तो खड़ा किया मैंने। साढ़े तीन। चलो तीन लिखा है भी थ्री भी ग्रीन है। ये इसका मतलब एक कार्टून वाला था। मास्क करके कुछ भी नहीं देखा, जो भी होता था कुछ भी नहीं देखा होता। इतना तो कितना जनरेशन है भाई, इतना ही बुढ़ा नहीं हुआ, 32-33 साल का ही हूँ मैं। वैसा फील करता पता नहीं ओ कितना पुराना होगा। पोकेमोन आई यूज्ड टू सी। पोकेमोन के टाइम पे आई वाज 20 इयर्स आई गेस। अब तो वो कार्टून कहाँ आता है यार, सब बकवास कार्टून। क्या आता है? 17 हुए ना, कुछ लोग तो होंगे 17 के। B1 B2 ग्रीन 18 और ये अभी 17 17। स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट। सिमिलर पॉइंट्स।
इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है कि कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट लिखा है? इंटरेस्ट लिखा होगा। यही बाद में उठाना तो वापस चालू हो गई। बाद में लेक्चर के बाद दूसरा टर्म चालू करा। ये 3 जन को डिस्टर्ब किया तुमने, 1 2 और मैं तीसरा खुद। बाद में लिया स्टार्ट बनाना। क्या होता है? हम तो ओवरऑल देखेंगे ना, सट्टा तो एक लगेगा ना, तो ओवरऑल देखेंगे ना, और कितने भी लोग निकला ले सकते। वेटिंग जयपुर में है मेंबरशिप मेरे कजिन का, स्पोर्ट्स में उसने गया। मुंबई में ना ये अपना महालक्ष्मी जैन। हाँ, स्पोर्ट का मतलब ही वही होता है। आगे यूनिट नंबर 4। इसका हो गया, बुक में लिखोगे अगर तो ये टॉपिक के बाद आपको लिखेगा सेक्शन 42 एक पैराग्राफ छोटा सा। फिर नेक्स्ट पेज पे लिखेगा सक्सेशन वर्सेस असाइनमेंट। फिर वापस लिखेगा 42। 42 स्टार्ट करने का सेंस नहीं कोई, 42 के पहले वो बीच में जो घुसा रखा है वो खत्म कर देता है। सक्सेशन वर्सेस असाइनमेंट यही करता हूँ, जिससे इसके बाद में अपन टॉपिक करते हैं। बेटा स्लैश बेटी
खत्म हो गया, पढ़ लेते हैं बार, बाद में कॉपी करने का सेंस बनेगा। Distinction between the two legal concepts, which is succession and assignment, may be noted carefully. When the benefits of a contract are succeeded by the process of law, then both burden and benefit attaching to the contract may sometimes devolve, transfer on the legal heir. Suppose a son succeeds to the estate of his father after his death, he will be liable to pay the debts and liabilities of his father owed during his lifetime. मैंने कहा था ऊपर वाला पॉइंट रिपीट होगा, रिपीट हो रहा है. But if the debts owed by his father exceed the value of the estate inherited by the son, then he would not be called upon to pay the excess. In other words, liability of the son will be limited to the extent of the property inherited by him. पढ़ा चुका हूँ अमिताभ अभिषेक वाला नीचे. In matter of assignment बात करते हैं किसी से. हाँ मिस्टर ग्रीन आपसे बात करते हैं. हमने ये वर्ड कहीं पढ़ा हुआ है, कहाँ? आज के लेक्चर से पहले. ना दर्द है जीवन में, कोई लाइफ में सीरियसनेस नहीं. एक आवाज भी आ गई मुझे, क्या चिल्ला चिल्ला की बातें करो तुम लोग. हाँ पिंक वाइट पास एक, हाँ याद है तो पास एक पढ़ा था. क्या कर रहा है घर जाके. अभी एग्जाम्पल ये था कि बाप अपने बेटे को डिविडेंड ट्रांसफर करता है. मैंने यहाँ पे अपने वही ड्रॉ करा, सिर्फ बेनिफिट देना, बर्डन नहीं. In matter of assignment, however, the benefit of a contract can only be assigned, only, but not the liabilities. This is because when liability is assigned, a third party gets involved therein. Thus, a debtor cannot rely himself ऐसा बोलते हैं कि भाई पैसा उससे ले लेना to the creditor by assigning to someone else his obligation to repay the debt. On the other hand, if a creditor assigns the benefit of a promise, he thereby entitles the assignee to realize the debt from the debtor. कि भाई जो पैसा है मुझे देने वाला वो तू इसको दे देना, that is okay. तो क्या benefit transfer कर रहे हो. But where the benefit is coupled with the liability or when a personal concession has entered into making the contract, then benefit cannot be assigned. अगर असाइन बोलना है तो सिर्फ बेनिफिट, अगर लायबिलिटी जोड़नी है तो सक्सेसफुल. तो लायबिलिटी जोड़ोगे तो उसको हम असाइनमेंट नहीं बोल सकते. ठीक है, कपल्ड विद लायबिलिटी तो उसको असाइनमेंट नहीं बोल सकते. सर मैंने तो बहुत ही सिंपल बात में लिखी आपके लिए. इतना छोटू सा. और इजी कर दिया आपके लिए. बस बड़ा बना डिफिकल्ट टॉपिक बातें एग्जाम वाले. ये डिफेंसिव नॉलेज लिया, इसको आप इग्नोर करना चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, सिलेबस में नहीं हो. मैंने एक्स्ट्रा डाला हुआ है सर. हाँ तो आपके पढ़ने के लिए है फिलहाल अगले 7 मिनट तक या 6 मिनट भी हो जाएगा इसको. पेज नंबर 2.71 पे ये 42, फिर पूरा पेज नंबर 2.73, फिर पूरा पेज नंबर 2.74. मैं सीधा 8 क्वेश्चन दूंगा. 2.74 पूरा, 2.73 पूरा, 2.71 पे छोटा सा पैराग्राफ. आपको सीधा क्वेश्चन देगा.
8 देखते हैं आपने क्या उखाड़ उसका पीछे वाले नंबर सिल्वर है ना ये वाले ये बोला बिल्कुल तुम लोग वहाँ बैठ जाते परमानेंट परमानेंट मतलब परमानेंट शुरू करिए सर ग्रीन एकदम खोपचे में जा शादी खोपचे में जा आपके पास 6 मिनट है वेटिंग टाइम खत्म कर लिया वक्त क्या क्वेश्चन पे आता है क्या उसका बच कर लिखना नहीं साथ में एक तो ना साथ में कॉपी कर सकते हैं टाइम बता करें आधा पेज भी नहीं लिखने को इसमें मैं एकदम एफिशिएंटली क्वेश्चन बनाना पड़ता है 8 फिर आपके जितने आंसर्स होंगे उसके हिसाब से 9 पेज बनाने की ट्राई करूँगा उससे अलग पेज उठा लेना 6 अच्छा था मेरे हिसाब से बाकी तो फॉर्मेट नहीं कर रहा था यहाँ तो कुछ नहीं करना है सबसे ज़्यादा पिछले 6 है A frees R from liability दो पार्ट में होगा ये होगा A के R को फ्री करने से PQS फ्री नहीं होंगे टुवर्ड्स A के R को फ्री करने से R फ्री नहीं होगा टुवर्ड्स PQS देख लो 9 की दिमाग ठीक करके हाँ पहले B2 को बोल B1 को बोल 6 वाला समझ में आया देखो हाँ B2 बोला कौन सा इसमें बोल रहे हैं आर को हाँ तो आर को वही पे करे ना 5 का भी दे रहे हैं ना किसी बात कर किसी को फायदा नहीं किसी को नुकसान नहीं होगा अल्टीमेटली आर बाउंड नहीं है सिर्फ ए को पे करने से जब पैसे देने की बारी आएगी तो ए आर के पास आ जाएगा मतलब एक बार PQS अपनी जेब से देंगे पर बाद में PQS आर से रिकवर कर लेंगे इसका फायदा किसका नुकसान किसी को नहीं होगा इसे तो 2 पार्ट में लिखा उसको सबका 5 लाख दिया रहा है बिजनेस सेट आर बाद में दे रहा है हटा रहा हूँ रखा हुआ है 30 कर देता हूँ 9 की समझता हूँ यहाँ तक आपका आई से पहुँचा नहीं है इस लेवल तक देखिए हम लोग ट्राई करते हैं क्या हो तेरा ब्रेकअप हुआ एक क्या तारीख को बुलाओ उसको बुलाओ भैया को बुलाओ उसमें क्या हुआ
तो 9 पढ़ लेगा नहीं। मैं लिख दिया तो मैं हटाऊँ प्लीज। मिल गया। यहाँ तक आपका ICA नहीं पहुँच सकता इस लेवल पर। मैंने हाँ आंसर आता है। आप इनको क्या कर रहे हो, क्या आंसर होगा? कौन कितना देगा फिगर में बता। कौन सी ना तेरे उस आंसर में नशे थे, ये आंसर भी नशे आंसर ठीक है लाइफ में। नहीं मुझे लग नहीं रहा क्या खाना क्या खाए तूने आज? कल वो मत खाना कल। हाँ पीछे शादी क्या कर रहे हो? एलार 5 क्या देगा? अगर ऐसा हो तो मैं केस बनाता हूँ 2 मिनट करता हूँ। हाँ B1 क्या लगता है आपको? कुछ नहीं करता, सब टूटना टूटना लगता है। आंसर राइट है। चल देख लेगा मैं वापस 5 मिनट जाने का नाटक कर रहा हूँ। क्या काम चाय पीने निकल रहा था तो ऑलरेडी गुरुवार को लेके कैंसिल करा। तुम्हारा लिखता आधा घंटा जल्दी लात मार के निकाल दे मुझे भाई एडमिट चल क्यों रोटी पे लात मारा पेट लात मारा। क्वेश्चन आए थे मुझे एग्जाम के आगे नहीं बढ़ने का सेंस क्योंकि बहुत लग गया होता इसमें ऑलरेडी बात करते कि ग्रुप नहीं आया इसके आगे बढ़ूंगा तो वो आती जाएगी स्पेशली यहाँ से 3 9 ये सारा हो जाएगा। पास ऑप्शन 1 पास क्वेश्चन आंसर डिस्कस। ऑप्शन 2 एक आंसर लिख के प्रेजेंटेशन डिस्कस। या तीसरा हम आगे वो डिसाइड करेगी क्या करना है उसको प्रिविलेज दिया है। हाँ बहन और बोलो ऑप्शंस कुछ और ठीक है।
निकाल दो अच्छा एक पहले देखता हूँ पास पेपर का, उसके बाद देखता हूँ पहले का लगता है देखिए लोग पढ़कर आएंगे शक्ल देखे चला कल की क्लास का भूल नहीं पा रहे हैं। हाँ हाँ सही बात तो एसोसिएट कंपनी होता है एसोसिएशन तो मेमोरेंडम और आर्टिकल होता है एसोसिएशन कंपनी एक दिसंबर 21 में मिला इकट्ठा कर देता हूँ यहाँ पे मिला और देखता हूँ ये कंपलसरी में आता है इस टॉपिक पे क्वेश्चन आड़ी इस बार या तो उस बार एक और मेरा जुलाई 21 देखते ज़्यादा डिफिकल्ट वाला करेंगे। हाँ B1 मैं बोलता हूँ क्या बोल रही थी एक ही क्वेश्चन करने वाले थे ना ये बोली थी ना सबके लिए B2 के लिए दो क्वेश्चन फिर भले ट्रेन छूट जाए डजंट मैटर ओके दीदी ठीक अभी है इसमें गलत क्वेश्चन 6 मार्क का वो वाला 4 मार्क का था बैक टू बैक दो टाइम है जुलाई 21 दिसंबर 21 और भी 2-3 बार आया हुआ है शॉर्ट ढूंढना पड़ेगा यानी ये तो खत्म करते हैं ये दोनों लिख रही है बाकी तो लेके लिखते हैं ठीक है अब स्टार्ट करते हैं अब से भी शो करिए 42 का कर रहे हैं समझ लीजिए अब जुलाई सबके लिए लिखकर और दिसंबर 21 के लिए लिखकर आता है 6 मंडे की तरह मिलेगा 1.8 करना ये भी नहीं करता ये भी नहीं करता हाँ सर 10.8 ना शायद मैं करूँ 1.8 into 6 ना 10.8 10 hours 10 minutes 45 seconds मैंने भी खाया वो भी नहीं खाऊंगा मैं कल कितना कल नहीं खाने का क्या चालू नहीं करूँगा ना अरे मैं करूँगा बताना किसी जाता है अच्छा वैसे बोल रहे हो ठीक से बता more than good time ठीक अभी
इसलिए मैंने 10.5 पॉइंट दिया होगा। तो भी दूसरा क्वेश्चन लिखेगा दीदी यह बता दीजिए अकेले नहीं हो। आंसर 3B ये तो अपना सभी लिखना स्टार्ट हो गया तो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। relevant provisions क्योंकि हमने इंडिविजुअल नहीं करा तो in case of joint promisors under section 42, 43, 44 and 45 of Indian Contract Act 1872 any joint promisor can be compelled to pay जो आंसर में लिखा था ना वही वाला प्रोविजन लिखा any joint promisor can be compelled to pay the whole amount however he can require the same from other joint promisors the legal representative cannot be compelled to pay the whole sum. The release by creditor of a joint promisor does not rely the other joint promisors towards creditor and the relied promisor remains bound towards the other joint promisor. Fact of the case, we question लिखा हुआ ये लिखा L is compelled by to pay the entire sum. L is compelled legal representative by to pay the whole sum. L released by. Conclusion number 1. Yes, L can compel Y to pay rupees 90,000 and after payment Y will recover from X and Z rupees 30,000 each. Number 2. No. L cannot compel legal representative of Y to pay the whole sum. He is bound to pay rupees 30,000 only. 3 two answers. Number case number 6. Y and Z are not released towards L and are liable to pay jointly. X is not released towards Y and Z and is bound to pay. क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछा था उसमें तीसरा वाला ऐसा ही बोल सकते हो उसका इंग्लिश भी बहुत घूमता था तीसरा तो उसने प्रेम करा हाँ 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 आंसर देखो Yes, L can compel Y to pay rupees 90,000 since as per section number 43 of the Act in the absence of express agreement to the contrary, the promisee may compel any one or more of the joint promises to perform the whole of the promise. As per section number 42, when two or more persons have made joint promise, and unless a contract appears by the contract of the persons during their joint lives and after the death of them, is represented jointly with all survivors or survivors must fulfill the promise. In the instant case, if X, Y, and Z die, the legal representative of all shall be liable to pay the loan jointly. L cannot compel only the legal representative of Y to pay the loan of rupees 90,000. Third, according to section number 44, when two or more persons have made a joint promise, a release of one of such joint promisers by the promisee does not discharge the other joint promisers or promisers, neither does it free the joint promisers who released from responsibility towards other joint promisers. इतना घुमा के निकल आपको आसान लगना चाहिए हाँ टट्टी है लास्ट पॉइंट In this case, the release of X does not discharge Y and Z from the liability. Y and Z remain liable to pay the entire amount of 90,000 to L, and though X is not liable to pay L, but he remains liable to pay Y and Z, that is liable to make the contribution to the fund. Important element obviously here. तीन बार में डिवाइड करना relevant provision, fact of the case और conclusion. इसके अलावा इसके नहीं होते हैं रिकॉर्डिंग लिखेगा और कहीं तो दस है ना तो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर क्लास पॉइंट relevant provision, fact of the case, conclusion. पहला पॉइंट जो आंसर में आंसर है दूसरा मैंने लिखा इस तरह से आंसर 3B उसके बाद कंक्लूजन के अंदर एक जो मेन आंसर है उसमें अंडरलाइन करा हुआ है पागल हो गया वही तो नहीं करना था ना मेरे को क्या क्या चलो क्या क्या खुल जाएगा अभी यहाँ पे जो मेन आंसर था ये अंडरलाइन करा मैंने इसका तुरंत नजर वापस आया तो मेरा मेन आंसर है यहाँ पे नो और वहाँ पे नॉट मार्क चार चीजों नीचे करते हैं इसका वे ऑफ राइटिंग आंसर 3B सेंटर में इंपॉर्टेंट जगह अंडरलाइन और सेक्शन नंबर इस तरह लिखा होना चाहिए जा सकते हैं
मैं चेक कर लूँगा ना, इसको चेक करवाना है। रेलेवेंट प्रोविजन इतना सा, फैक्ट ऑफ द केस इतना बड़ा, कोई सेंस है तेरी बातों का? थर्ड वाला थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं। अभी तो ठीक है, पर इस तरह से आपको लिखने में टाइम ज्यादा जाएगा। तो कितना नॉर्मली सोच, तुझे 3 बार से कंक्लूजन वर्ड लिखना पड़ा, समझिए ओवरऑल कितना ज्यादा टाइम वेस्ट करेगा। कौन है? मैंने लास्ट टाइम बताया था, क्वेश्चन नहीं आंसर आएगा। मार्जिन के लेफ्ट साइड कुछ भी नहीं लिखते हैं, वन टाइम करते हैं, भाग जल्दी फिर हो जाएगा। हाँ दे रहो भाई। उसके यहाँ पे रेलेवेंस आ नहीं रहा है, प्रॉब्लम इज दैट क्वेश्चन के अंदर। क्या 30 के पागल हो गए? 30 के नॉट राइट, 30 के पागल हो गए। ऑनलाइन कहीं नहीं करा हुआ, लेक्चर होगा 20 दिन के बाद, नए सेंटर। ये लाइन अंडरलाइन करेगी क्यों होगी? x is free from direct towards n, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि उसको फ्री कर दिया, तो फ्री है ना, बराबर अंडरलाइन तो ये करना पड़ेगा x is not free from driving towards y, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, समझा? ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाय। दीदी आंसर दीदी सेंटर में लिखने को सिखाया, मार्जिन के लेफ्ट साइड कुछ नहीं लिखने का। कब तक सेम बदल रिपीट करेंगे? अंडरलाइन नहीं करा, कितनी अच्छी राइटिंग है, उसको असेट बना दूँ, लायबिलिटी की बना दिया। अंडरलाइन करने का यस नो यस, जो भी आपके फाइनेंस हैं वो, मार्जिन लेफ्ट साइड कुछ भी नहीं। इट्स अबाउट कैसे करें, इट्स अबाउट आपके अंदर का विलिंगनेस। यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू फाइंड वेज। अगर अंदर से ऐसा आग हो ना कि हाँ मुझे कुछ भी करके पास होना ही है पहले अटेम्प्ट, बस उतना ही सफिशिएंट है, सही कि अपने आप निकल जाता है। इट कैन बी अकाउंट्स और मैथ्स का लिख के प्रैक्टिस, बिकॉज देखने में आपका ध्यान भटक जाएगा एक टाइम के बाद, क्योंकि लॉस और एफिशिएंसी नहीं आएगी। अगर आप कोई चीज़ लिख के कर रहे हो, भले स्क्रिबलिंग फॉर्म में, योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल रिमेन्स वहाँ पे एक जगह। आपके तो 8 दिन का गैप आ गया, अगली क्लास में छोटी बन गया। 8 दिन को आपको ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा वीक और आपके अच्छे सब्जेक्ट्स के बीच में। सपोज जैसे मैं होता तो मेरा वीक होगा मैथ्स, मैं 8 में से 5 दिन कम से कम मैथ्स करता, नॉट फुल डे, एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स, एटलीस्ट 5 दिन तक 3 to 4 आवर मैथ्स, वो भी क्या जो मेरा अब तक हो चुका है, सो दैट 8 तारीख के बाद जब स्टार्ट करें दैट शुड बी अ फ्रेश स्टार्ट फॉर यू। तब तक आपके पीछे बर्डन नहीं होना चाहिए मेरा ये बात की।
आपको ये 8 दिन के अंदर जब तक हो गया ना हर सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ